राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज, मैंने बताया था कि कल शाम को दिमाग ख़राब हो गया था। किस वजह से हुआ, रीज़न भाई ये है कि देखो, थोड़े दिन पहले भाई मेरा और मेरी बंदी दोनों का भाई प्लान हुआ कि हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, कुछ ऐसा है ना। तो भाई मेरे को बीए करने का कोई शौक़ नहीं, मतलब कॉलेज में मेरा कोई इतना शौक़ नहीं है और ना ही इंटरेस्टेड रखता मैं। तो भाई उसके चक्कर उसकी वजह से मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। और कल क्या हुआ कि भाई मुझे अचानक से पता चला कि वो बंदी भाई घूमने के लिए पंजाब निकल गई, 2-3 लड़कियों के साथ में, और एक बंदा साथ में, पता नहीं कौन है, ठीक है। मुझे नहीं पता। और वो सुबह से निकल गई, मुझे पता ही नहीं। मैं कहा ठीक है चलो, कुछ काम करती होगी, इसलिए मैसेज कॉल कुछ नहीं आया, ठीक है। तो भाई मैं वहाँ पे दिन भर भाई, कल अगर मुझे उसने कल सुबह ही बोल दिया होता कि बिना मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तो भाई मैं कल एडमिशन करवाता नहीं। कल पूरे दिन ऐसे तड़प तड़प के मैंने एडमिशन करवा दिया कैसे भी। फिर शाम के टाइम जब मैं घर पे आया वापस, तो 4 बजे के करीब भाई वो मैसेज करके बोल रही, कसम दे रही ऊपर से कि भाई मुझे कुछ बोल, मतलब कसम दे रही कि कसम खाओ कि मुझे कुछ बोलोगे नहीं, डांटोगे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, मतलब समझ रहे हो, गुस्सा नहीं करोगे, ऐसे कसम दे रही। क्योंकि मैंने कसम खा ली। फिर मुझे वो बोल रही कि मैं घूमने चली गई हूँ और अभी आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, समझ रहे हो। अब मतलब मैं सब कुछ उससे उम्मीद रख रहा कि भाई ये बंदी तो मेरी है, मतलब सब कुछ यार, समझते हो। मतलब मेरे को उसने बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैंने उससे पूछा कि ये प्लान कब का है, कब बना। बोली 15 तारीख को प्लान बन चुका है, और वो कल निकल भी गई। आधे रास्ते में जाने के बाद गए, कौन लेके गई है, कम से कम सुबह ही बोल सकती थी मैं जा रही हूँ, मुझसे पूछा तक नहीं। और पूछना तो छोड़ो, चलो पूछा तो नहीं, चलो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है। पूछा तक नहीं, और ऊपर से मतलब कहा भी नहीं, समझ रहे हो। मतलब एक इंसान की अहमियत क्या है वो पता चल गई। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है गाइस, पर मैं बहुत सहन कर रहा हूँ। मतलब एक इंसान को, यार मैं इतना सहन कर करके थक चुका हूँ, परेशान हो गया। इसकी वजह से भाई मैंने कल उसको कहा, मैं कब ब्रेकअप, अब मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, ना मुझे तुझसे शादी करनी भाई। अब तू रह, तेरे बाप की इज्जत बचा, जो करना है कर भाई, खुल के लाइफ जीनी। वो मुझे बोली कि अच्छा मैं घूम भी नहीं सकती क्या। अरे तो भाई कौन मना कर रहा, मुझे मैं छोड़ रहा हूँ, वो खुद तो छोड़ने से रही, ठीक है। वो चाहती है कि मैं ऐसी सिचुएशन में डालूँ कि ये लड़का खुद छोड़ के चला जाए। मैं ऐसी सिचुएशन में बहुत बार आके भाई, फिर वो रंडी रोना करती है, और फिर हाथ, चलो बोलती लस्ट बार, ये लस्ट गलती है, फिर वापस बोलती है ये फर्स्ट और लस्ट गलती है, और फिर मैं मान जाता हूँ, और वापस भाई वो गलतियाँ करती है और बोलती है फर्स्ट, और ऊपर से क्या बोलती है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह तो नहीं करती। अरे दूसरी लड़कियों की तरह करेगी वो तो, और ठीक है मैं छोड़ तो दूंगा, कम से कम इनमें ना जी पा रहा, ना सुकून की उम्मीद भाई उससे है। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े, मैं साला उसके पीछे पड़ा, और वो भाई अलग ही अपने दूसरे लोगों को खुश करने में लगी बड़ी हैं। मैं साला सब कुछ कर रहा उसके लिए। मतलब मैं सोचो यार, इतनी मेहनत कर रहा कि चलो हमारा कुछ हो जाए फ्यूचर में, वो भाई, मैं मतलब उस दिन भाई खुद फांसी के फंदे लटकने वाला था। दूसरे दिन भाई उसका रिएक्शन बिल्कुल कैजुअल था भाई। बाकी लोगों भाई, कसम खा के बता रहा हूँ, उनकी फटके हाथ में आ गई, और वो बंदी भाई कैजुअल रिएक्शन, कैजुअल रिएक्शन भाई, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा उसे, समझ रहे हो। कहते ना एक लड़के की भाई मरने के बाद भी कदर नहीं होती। पहले तो होता था कि चलो लड़का छोड़ देता है उसके बाद कदर होती है, पर अब लड़का मर भी जाए ना, एक सच्चा लड़का, एक अच्छा लड़का मर भी जाए ना, तो उसके बाद भी कदर नहीं होती। उसी तरह अब भाई वो वहाँ पे चली गई, ठीक है। तो अब मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, मका मेरे को बात नहीं करनी भाई, बस मैं रिश्ता यार मेरा हो गया बहुत, मुझसे नहीं हो रहा अब। मतलब जो उम्मीदें रख रहा हूँ वो नहीं हो रहा। वो ना मेरे टाइप की है, मैं उसके टाइप का, मैं तो हूँ ही नहीं उसके टाइप का, ना बन पाऊँगा कभी, और ना वो कभी सुधर के भी नहीं बन सकती भाई, ठीक है। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर कॉल पे कॉल लगा रही, तो मैंने उसके एक कॉल अटेंड किया, तो भाई वो मुझे बोल रही कि मैं मर जाऊँगी, ऐसे ऐसे करके तुम बात नहीं करोगे, मुझे छोड़ो मत तुम, मतलब छोड़, उससे बात भी करो, उसको छोड़ो मत। बोल रही मैं शादी करूँ, मैं घर वालों को जाके बोल रही हूँ, बोल दूँगी, फिर वो चाहे बोले मुझे मारे या मरा। मैं कहा मरना है तो मर लेना भाई यार, मेरी ज़िंदगी कैसे ऐसे तैसे क्यों करनी है।
मैं कोई मारने के लिए पैदा थोड़ी ना हुआ, मैं तो जीना चाहता हूँ तेरे साथ। पर नहीं भाई, मरना है मुझे तो मरो यार, मेरे को तो छोड़ो, मुझे तो बख्श लो। कम से कम एक इंसान की लाइफ क्यों बर्बाद करनी, जब पता है कि चूतिया मेरा ही कटना, चूतिया बन रहा हूँ मैं हर बार। बस इसी वजह से कल दिमाग ख़राब हो गया था। फिर शाम तक का भाई वो रंडी रोना चल रहा भाई, रो रो के बोल रही अब मुझे माफ़ कर दो। मगर हाँ, हर बार का यही है भाई। अगर तेरे में इतनी हिम्मत आ जा वापस रास्ते से, मैं मान लूँगा हाँ ठीक है आ गई मेरे लिए। टेंशन नहीं, मैं कैसे आऊँ बाहर चुप, मतलब समझ रहे हो तुम। कल रात को तो फिर भाई मैंने चल ठीक है, मैंने उसको बोल दिया हाँ चल ठीक है बात कर रहा नहीं छोड़ रहा, ऐसे बोली मैं घर वालों को बोल दूँगी या फिर मैं खुद मर जाऊँगी। मगर यार भाई मैंने तो ऐसा कुछ करने को बोला नहीं। बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है उसके बाद भी वो रहते हैं खुश, रहो अपनी लाइफ में यार। मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ही हूँ, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बाप की इज्जत बचेगी और क्या चाहिए। मेरे घर में तो ना खाने के दाने हैं ना कुछ का है ना भाई, ना पैसे हैं, कोई ढंग का शादी करेंगे कर लेना भाई हैं। मैं बोल रहा ना मान रही भाई, मुझे तुम्हारे साथ आना, मुझे तुम्हारे साथ आना, मुझे नहीं करनी भाई शादी वादी। मैं तो हाथ जुड़ा रहा हूँ भाई, मैं तो अभी से परेशान हो गया, बाद में क्या होगा मेरा है। फिर भी ना भाई, अब मैं तो भाई ब्लॉक कर दी वापस, अब जो होगा वो देखा जाएगा भांचू। मेरे को रहना ही नहीं है साथ, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। मतलब इतना सहन कर चुका हूँ गाइस कि पहले के ब्लॉग उठा के देख लेना तुम। इतना ज़्यादा दुखी किया, इतना ज़्यादा परेशान किया कि अब मुझसे और नहीं हो रहा उसके साथ रिलेशनशिप में। मतलब वो वाली बात ही नहीं रही यार। ठीक है, तो गाइस बस यही बोलना था मेरा, मतलब क्या बोलूँ अब। वो इंसान अगर मैं चलो उससे बात करना छोड़ देता हूँ और कल को वो क्या पता सच में मर जाए यार, फिर सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। अब मैं खुद क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ, ब्रेकअप करके छोड़ दूँ या फिर आई डोंट नो यार क्या होगा अब लाइफ में। वो बोल रही मैं घर वालों को मनाऊंगी, मैं कहा लड़ने ना माने भाई, घर वाले ना मानने और ना तू मना सके भाई, सीधी सी बात मुंह पे चिप के बोल रहा हूँ मैं, ना ना मना सके भाई। कोई और लड़की होती ना भाई, मतलब मैंने और इस लड़की को भगवान समझो, मैंने अपना सब कुछ देख लिया, और मुझे जो उम्मीद थी वो कुछ ही नहीं। सीधी सी बात, मैंने सोचा कि भाई एक लड़की का बन के उसका रहूँगा, उससे शादी करूँगा सब कुछ, मतलब नहीं यार। वो जिन लोगों के पीछे भाई उछल कूद मामा मचा रही है भाई, वही लोग एक दिन छोड़ के जाएंगे और ऐसी डांट पे लात मारेंगे ना कि उस दिन मैं याद आऊँगा। पर यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को भाई एक चीज़ हर्ट कर रही है कि मतलब वो अगर क्या पता सच में भाई सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, उस चीज़ का मुझे रिग्रेट होगा भाई। और ये मैं कर इसी चीज़ का डर है यार, ये मजबूरी है मेरी, छोड़ भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ यार क्या करूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई मेरे पास। पर्सनल लाइफ है, चलो मैं मानता हूँ उसकी पर्सनल लाइफ है, पर अब मुझे पूछना ज़रूरी होता है, इतना कहना भी ज़रूरी नहीं समझा उसने। प्लान हो गया, अब दूसरे लड़के पता नहीं कौन, अब उनके साथ घूमेगी पता नहीं क्या, जो है ठीक है यार। कम से कम वो लड़की सब कुछ सिखा तो रही है कि भाई एक लड़की से क्यों प्यार नहीं करना चाहिए। भाई मैं कसम खा के बता रहा हूँ, कभी किसी से लड़की से सच्चा प्यार मत करना बस, चूतिया तुम्हारा कटेगा। सच बता रहा हूँ, लड़की से सच्चा प्यार करो ही मत भाई, ठंडी बात बन जाओ मत, किसी एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ मत देना। क्योंकि ना तुम भाई उस इंसान को दिमाग में से निकाल पाओगे, ना दिल से निकाल पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे। बस दिन रात बस वही 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 भाई। सच बता रहा हूँ, सच्चा प्यार कभी मत करना, कुछ नहीं मिलेगा कुछ भी। एक भाई जो दूसरी लड़की होगी ना भाई, 10 दिन में वो अपना सब कुछ दे देगी, मतलब अगर वो उस टाइप की लड़की है 10 दिन में अपना सब कुछ दे देगी। पर एक भाई रंडीबाज बनूँ, सही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं धरा इस चीज़ों में। अब मैं भी भाई बस, मुझे भी भाई सुकून ढूंढना है यार। जो ढंग की लड़कियाँ बहुत है भाई लाइफ में, एक के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक से बढ़ के एक लड़कियाँ भाई दुनिया में सब अच्छी, जिसके साथ बुरा होता है ना उसको अच्छी मिल ही जाती है, और संभालने के लिए बहुत सारी लड़कियाँ हैं भाई। ठीक है,
आज तक भाई मैंने जिस्म नहीं मांगा उसका। और बाजारों में बतेरे लड़के बड़े जो 10 दिन के अंदर जिस्म की ऐसी तैसी कर देते हैं भाई। सच बता रहा हूँ। पर कोई नहीं भाई, एक अच्छे लड़के को खोने के बाद थोड़ा बहुत तो पछतावा होगा, चाहे लोगों को मरने के बाद पछतावा हो, पर आजकल की लड़कियों को भाई मरने के बाद भी पछतावा नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा बस। मेरा तो यही है भाई, अब मैं मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि पहले जैसा कुछ रहा नहीं ना कुछ। वो वाली फिर भाई वो मुझे भैया और बना रही है। पिछले 10-15 दिनों से मुझे भैया बोल रही है कि तू मेरा भाई है। ऐसे मतलब बात सीधा राखी बांधने पे आ गई है, समझ रहे हो कहाँ से कहाँ पे लेके आ गई है। तू तो भाई बने, ऐसे भाई भाई भैया। भाई सीधी सी बात है, वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल रही है कि ये खुद छोड़ के जाए, और अब मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ तो अभी उसे प्रॉब्लम हो रही है। क्या करूँ? मतलब जो होए वो सहन करता रहूँ कब तक? मेरी लाइफ नहीं है क्या? कब तक? तुम अपनी गलतियों से बाज आने ही नहीं, मैं तुम्हारे पीछे क्यों अटका रहा हूँ भाई? सीधी सी बात है, यही बात है। और अब मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि भाई मैं बोल बोल के समझा समझा के थक चुका हूँ, और मुझे नहीं हो रहा भाई, मुझसे नहीं हो रहा, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है। हाँ तो गाइज़ यही बस रीज़न था। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। देखो मेरा जो होता है भाई, मैं सब कुछ बोल देता हूँ मुँह पे। जिसको समझना है समझो, बाकी मुझे अभी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई किसी के साथ क्या भी करो। पर ये मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना बस। ठीक है।